यार विजय केसी न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आ रही हैं विकास नगर की जो मार्केट है, सब्जी मंडी से तस्वीरें आ रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो दुकानदार हैं वो प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब प्रशासन के नियमों की धज्जियां तो छोड़िए, सबसे बड़ी बात इनको जो ग्राहक है ना तो उनकी सेहत का और ना ही खुद की सेहत का कोई इनको फिक्र नज़र आ रही है। आपको दिखा दें किस तरह से जो दुकानदार हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस के और बिना किसी हाइजीन के किस तरह से सब्जियों का व्यापार करते नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंडी से, जो सब्जी मंडी है, कहीं ना कहीं वहाँ से है जो सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो किस तरह से मार्केट के अंदर किस तरह से लोग जो टहल कर रहे हैं और जो मार्केट के अंदर लोग सब्जियां ले रहे हैं, ग्राहक सब्जियां ले रहे हैं, किस तरह से जो दुकानदार जो हैं ना ही किसी तरह से की सैनिटाइजेशन, ना ही किसी तरह से का मास्क, बिल्कुल भी किसी तरह के जो गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी कोई भी पालना यहाँ पर तो नहीं हो रही है। आप इस भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भीड़ है। उस भीड़ के अंदर क्या किसी दुकानदार ने मास्क पहना है या फिर जो ग्राहक जो वहाँ पर अपनी सब्जियाँ लेने खरीदने के लिए आ रहे हैं क्या वो मास्क पहन रहे हैं। कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ती नज़र आ रही हैं। और अगर ऐसी स्थिति रही तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण जो है इस मार्केट की वजह से ही ज़रूर फैलेगा। ऐसा हमने पहले भी कई बार खबर चलाई, लेकिन प्रशासन जो है इनका संज्ञान नहीं लेता है। अगर मार्केट को अलाउ किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का कम से कम दिशा निर्देशों की पालना करनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान जरूर देना चाहिए कि कहाँ पर डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या फिर कहाँ पर जो है इस तरह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्योंकि मंडियों की बात करी जाती है, सब्जी मंडी की तस्वीर आ रही है, विकास नगर सब्जी मंडी की जो तस्वीर आ रही है आपको दिखा दें, चंडीगढ़ विकास नगर जो है वहाँ की तस्वीरें आपके सामने साझा कर रहे हैं, जहाँ पर मंडी की तरफ से किस तरह से मंडी में जो लोग, दुकानदार लोग जो हैं वो प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिना मास्क के जो सामान बेचते नज़र आ रहे हैं। वहीं पर जो ग्राहक है वो भी एक दूसरे से चिपकते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंस की बात करी जाए तो कोई भी सोशल डिस्टेंस फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। अब अगर यहाँ से कोई कोरोना का संक्रमण कोई एक व्यक्ति भी नज़र आता है, चाहे वो ग्राहक हो चाहे वो दुकानदार हो, और तो सोचिए उसका जो संक्रमण के जो रेशो है वो कितना भयानक हो सकता है, कहाँ तक वो फैल सकता है। कहीं ना कहीं दुकानदारों को प्रशासन का संज्ञान लेकर दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करके अपने ग्राहकों को सेवा करें। हाँ, महामारी है, महामारी में कम से कम दुकानदारों को भी साथ देना पड़ेगा, रेडी फड़ी वालों को भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर भीड़ सबसे ज़्यादा है और सरकार भी चाहती है कि भीड़ का जो है भीड़ें कम हो, प्रशासन के निर्देशों की कहीं ना कहीं अवमानना ना हो। लेकिन यहाँ देखा जाए तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन की किस तरह से धज्जियां उड़ती नज़र आ रही हैं। ना तो दुकानदारों ने मास्क लगा रखा है और ना ही बहुत से कस्टमर जो ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूमते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं निर्देशों की पालना जो है प्रशासन करवाने में विफल होता नज़र आ रहा है। तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के विकास नगर की, जहां पर सब्जी मंडी की तस्वीरें दिखाई हमने आपको। ऐसी कई मंडियों की तस्वीरें भी हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण फैलने का कारण बनता जा रहा है। वहीं पर और अन्य दुकान की बात करी जाए तो सभी दुकानदार जो है शाम को 5 से 6 बजे का टाइम, चाहे पंचकूला की बात की जाए या अन्य तरह की बात करी जाए, 5 से 6 बजे का टाइम दे दिया गया दुकानें बंद करने का। लेकिन कहीं ना कहीं मंडियों को दिया गया है ताकि अपनी दुकानदारी वो कर सकें और जो एसेंशियल कम्युनिटी के थ्रू जो लोगों को सर्विस दे सकें। वहीं पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं ये खुद दुकानदार जो हैं कहीं ना कहीं प्रशासन के नियमों के साथ साथ अपने सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं पर प्रशासनिक नियमों की कहीं ना कहीं अवमानना करते नज़र आ रहे हैं, तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई तो बनती ही है। वहीं पर अगर बात करी जाती है अन्य दुकानदार जो है उन्होंने काफ़ी शिकायतें करी। अन्य दुकानदार जिस तरह परचून की दुकान है वहाँ पर भी ऐसी ऐसी गतिविधियाँ नज़र आई हैं। लेकिन बात करी जाती है अन्य दुकानदार, जैसे कोई और दुकान जो है 6 बजे बंद हो जा रही हैं, कोई 5 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, तो उन दुकानदारों का भी विरोध है कि कम से कम जो यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, हमारी दुकानों में भीड़ नहीं होती, बावजूद इसके हमारी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। लेकिन मंडियाँ जो है लगातार निरंतर जो है पूरा भीड़, चाहे शराब का ठेका हो वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। शराब के ठेकों के बाद अगर बात की जाए तो सब्जी मंडियों की लंबी लंबी लाइन लगी होती है और कोरोना का संक्रमण कहीं ना कहीं यहाँ से बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन इस पर नकेल कसता नजर नहीं आ रहा है। नकेल की बात करी जाए तो प्रशासन की अधिकारियों को कम से कम ये चाहिए कि कम से कम जो कोरोना का संक्रमण जो है उससे बचाव किया जाए। मंडियों में भी डिसिप्लिन के साथ सब्जी बिक्री की सुविधाएँ देनी चाहिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो ताकि दुकानदार जो है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर सकें और सोशल डिस्टेंस के साथ अपने ग्राहकों को अपनी सामान बेच सके। लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदार जो है वो प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारी सभी से आग्रह है, जो दुकानदार भाई जो मंडी में व्यापारी भाई हैं उन सबसे आग्रह है कि कृपया करके इस बीमारी में एक दूसरे से लड़ने के बजाय फिलहाल इस बीमारी से लड़ने के लिए आगे आएँ और प्रशासनिक नियमों का कायदे कानून से उसका पालन करें। तो अब तक के लिए इतना ही। जितना उससे खबर को शेयर जरूर कीजिएगा।